अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। और अल्लाह करे कि आप सब लोग बिल्कुल मज़े में हों, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास हूँ। और आज सुबह सुबह मामा हारिस भाई के साथ चली गई मार्केट और पापा चले गए ऑफिस। बाकी पीछे रह गए मैं और हसान भाई। लेकिन पापा ने ऑफिस जाने से पहले मेरे और हसान भाई के ज़िम्मे इतना बड़ा एक काम लगा दिया, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता था कि पापा हम दोनों को घर में फ़ारिग बैठने देते। तो पापा ने कहा कि बेटा देखो, शाबाश, तुम लोगों ने आज इस गार्डन की सफाई करनी है। यहाँ पर जितने भी फालतू ईंटें तुम लोगों को नज़र आ रही हैं और जितने भी सूखे पत्ते नीचे गिरे हुए नज़र आ रहे हैं, उनको उठाकर फेंक दो। उसके बाद मट्टी की खुदाई करो और खुदाई करने के बाद इसको पाइप लगाकर नहला दो। जब मैं वापस आऊँगा शाम को तो ये गार्डन मुझे चमकता हुआ नज़र आना चाहिए। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? और हाँ, लीमू के ख़ास तौर पर लीमू का जो दरख्त है ना, उसकी शाखें कुछ लटक रही हैं ज़्यादा, तो उनको भी काट देना। बुरा लगता है कि गार्डन में इतना रश रश लग रहा है। मैंने कहा पापा, लीमू की शाखों के अंदर तो इतने लंबे और बारीक बारीक कांटे हैं, हम उन्हें कैसे मतलब तोड़ेंगे हाथ से? वो तो हमारा हाथ ज़ख्मी हो जाएगा। पापा ने कहा कि नहीं, कोई हाथ वाथ ज़ख्मी नहीं होगा, रुमाल की मदद से कर लेना या खुद दिमाग लगाओ कि कैसे करना है, लेकिन जब मैं शाम को आऊँ तो मुझे ये गार्डन साफ़ मिलना चाहिए। मैंने कहा जी, जो हुक्म आपका पापा। खैर हसान भाई और मैं पापा के हुक्म के मुताबिक लग गए गार्डन में, और ऐसे लगे कि मैं आपको क्या बताऊं। 2 घंटे लग गए इस पूरे गार्डन की सफाई करने में और उसके बाद इसको नहलाने में। मैंने कहा हसान भाई, पापा ने तो कहा था कि ये आधे पौने घंटे का काम है। हसान भाई ने कहा कि पापा तो हमेशा यही कहते हैं कि ये काम इतनी देर में हो जाएगा, लेकिन बाद में जब हम उस काम को करने बैठते हैं तो इतना टाइम लग जाता है कि मैं आपको क्या बताऊं। पापा हमेशा टाइम ऊपर नीचे कर देते हैं। खैर एनीवेज, शाम का टाइम हो गया था। मामा हारिस भाई के साथ जो मार्केट गई थी तो वापस आ चुकी थी और खाना बना रही थी। मामा ने मुझे कहा कि मुलेली, मैंने तुम्हें जो सलाद के पत्ते और चुकंदर लाने का बोला था, वो लेकर आए हो? मैंने कहा मामा, वो तो मुझे याद ही नहीं रहा। मामा ने कहा कि लाना तो तुम्हारी शक्ल पे, मैं सुबह से बाजार में ख्वार होकर अब घर आई हूँ और तुम्हें मैंने एक काम बोला था वो भी तुमसे नहीं किया गया। मैंने कहा मामा, आपने तो एक काम बोला था, लेकिन पापा से पूछें, उन्होंने हमारे ज़िम्मे गार्डन की सफाई लगा दी थी और उसमें 2 घंटे लग गए। तो मामा ने कहा कि 2 घंटे लग गए थे तो सलाद लाना कौन सा लंबा चौड़ा काम है, 10 मिनट लगने थे तुम्हें। मैंने कहा मामा, अभी ले आऊँ क्या? तो मामा ने कहा कि जी हाँ, तो कल दावत है, कल लेकर आओगे? जाहिर है अभी लेकर आओ। आपको पता है कल हमारे घर में दावत होने वाली है, क्योंकि हम लोग, बल्कि नहीं, दावत नहीं कहना चाहिए, कुरान ख्वानी होने वाली है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि हम लोगों ने नया घर लिया है, तो बस 1-2 दिन से इस घर की सफाई सुथराई कर रहे हैं। कोई चीज़ें आगे पीछे पड़ी हुई नज़र आ रही हैं तो उसको समेट रहे हैं। तो अब चूंकि वीकेंड आ गया था तो पापा ने कहा कि सब रिश्तेदारों को बुला लिया जाए और कुरान ख्वानी करवा ली जाए, तो ये बहुत अच्छी बात होगी, इससे घर में रहमतें आती हैं। तो हम लोगों ने अपने तमाम रिश्तेदारों को कॉल कर दिया था कि कल हमारे घर ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा, और इसके अलावा मदरसे के बच्चों को भी बुलाया था सिपारा पढ़ने के लिए। हम जिस घर में पहले रहते थे उस घर के बिल्कुल साथ एक मदरसा था, तो उस मदरसे के बच्चों को हमने बुला लिया था। तो अब मैं आ चुका हूँ बाहर सलाद के पत्ते और चुकंदर, खीरे, टमाटर और प्याज वगैरह लेने के लिए। और देखें, आहिस्ता आहिस्ता अब बाहर का मौसम शुरू होने लगा है। हर तरफ जितने भी दरख्त और पत्ते मुझे नज़र आ रहे थे, अब हल्की हल्की उनके ऊपर कलियां खिलना शुरू हो गई हैं। मुझे बाहर का मौसम बहुत शदीद पसंद है। मैंने जब सलाद ख़रीद लिया तो सलाद ख़रीदने के बाद मैं बहुत देर तक इस इलाके में टहलता रहा, क्योंकि एक तो बाहर का मौसम मुझे काफ़ी दिल फरेब लग रहा था, लेकिन ज़्यादा अट्रैक्टिव बात यह थी कि इस इलाके में हम लोग अभी नए आए हैं। तो मुझे देखने का दिल चाह रहा था कि यार देखूं तो सही आसपास कौन कौन सी जगह हैं, कौन कौन से झूले हैं, कौन कौन से पार्क हैं। लेकिन खाक धूल, सिर्फ मुझे कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन ही नज़र आ रही थी हर जगह पर। ये इलाका अभी अंडर डेवलप्ड है, तो हर जगह पर मज़दूर ईंटों से कुछ ना कुछ बना ही रहे हैं। कहीं पर घर बन रहे हैं, कहीं पर शॉपिंग प्लाजाज बन रहे हैं, कहीं पर दुकानें बन रही हैं, और ना जाने क्या कुछ बन रहा है। तो खैर, मैं सलाद लेकर जब वापस आया तो मामा और हारिस भाई अगरबत्ती जला रहे थे। मैंने कहा ये क्या? मामा ने कहा बेटा, कल कुरान ख्वानी है ना, तो उसमें ये अगरबत्ती हम जलाएंगे। मैंने कहा मामा, अगरबत्ती को ना जलाइएगा। मामा ने कहा क्यों भाई? मैंने कहा मामा, अगरबत्ती की खुशबू से मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं किसी कब्रिस्तान में या किसी मज़ार में आ गया हूँ। मामा ने कहा तौबा अस्तगफिरुल्लाह मोलैली, सोचने से पहले नहीं, बोलने से पहले सोच लिया करो।
तो खैर मामा की मर्ज़ी है, लेकिन मैंने तो मामा को मना किया था कि मामा अगरबत्ती मत जलाइएगा। लेकिन मामा ने कहा कि बेटा अगरबत्ती से बहुत सारी बीमारियों का खात्मा होता है, ये सिर्फ खुशबू के तौर पे इस्तेमाल नहीं होती, इससे बहुत सी बीमारियों का खात्मा होता है, ये आपके सेहत के लिए अच्छी होती है। मैंने कहा अच्छा फिर चला लें, वैसे भी अगर मैं आपको मना करूँगा तो आप रुकेंगी थोड़ी। और अभी हारिस भाई और मामा जब तक घर पे थे तो मैं सुकून में था, लेकिन अब पापा घर आ चुके हैं। रात का टाइम था, पापा घर आते साथ ही घर के कामों में लग गए। कभी किसी वॉशरूम के नलके ठीक कर रहे हैं, कभी पाइप ठीक कर रहे हैं, क्योंकि मामा पापा को यही कह रही थी कि आप लोग जब से इस घर में आए हैं बिजली के सारे काम हो गए हैं, लेकिन नलके और पाइपों के काम नहीं हुए। तो पापा ने कहा कि ठीक है, वो काम हम आज कर लेते हैं। और जब पापा घर में आ जाते हैं तो कोई इंसान तसल्ली से बैठ नहीं सकता। पापा हर किसी को अपने साथ लगाए रखते हैं और हमारी तो मजदूरी हो जाती है। मैं मामा से भी यही कह रहा था, मामा पापा ना तो खुद आराम करते हैं और ना हमें आराम करने देते हैं, खुद भी खपते रहते हैं और हमें भी खपा देते हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। मामा ने कहा कि देख लो अब खाने का टाइम हो रहा है और अभी तक ऊपर इनके काम ही ख़त्म नहीं हुए। हालांकि पापा को शुगर है और अगर पापा को टाइम पर खाना ना मिले तो पापा की शुगर डाउन हो जाती है और पापा मामा से नाराज़ हो जाते हैं कि मुझे खाना टाइम पर क्यों नहीं दिया। लेकिन आज मामा ही कह रही थी कि देखो अब खुद कामों में मसरूफ़ हैं और खाने का टाइम निकल रहा है तो इनकी शुगर डाउन नहीं हो रही, और अगर मैं ज़रा सा खाना लेट कर दूं तो मुझसे शिकायत करते हैं कि मेरी तो शुगर डाउन हो गई है। Women. तो मामा और पापा तो हमेशा टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते रहते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी यही बताया था ना कि मामा और पापा लड़ते रहते हैं छोटी छोटी बातों पर, और हम इनकी लड़ाई को देखकर खूब एंजॉय करते हैं। तो खैर यहाँ पर देखें 1-1.5 घंटा गुजर चुका था और पूरी की पूरी अगरबत्ती ख़त्म हो गई, लेकिन अगरबत्ती ने पता नहीं छोटा छोटा सफ़ेद रंग का ये अजीबो गरीब चूरा छोड़ दिया। मैंने कहा मामा ये अगरबत्ती ख़त्म हो गई है लेकिन इसने चूरा छोड़ दिया है। मामा ने कहा कि हाँ बेटा ये अगरबत्ती की राख होती है। तो मैंने कहा साफ़ कर दो इसको मामा। मामा ने कहा हाँ कर दो साफ़, हमने अचार डालना है इसका, फेंक दो इसे डस्टबिन में फेंको। यहाँ नहीं फेंको, अभी सफाई हुई है मुलेली, क्या कर रहे हो ये। तो खैर फिर मैं बाहर गया और मैंने डस्टबिन में जाकर सारी राख फेंक दी। अरे हाँ ये तो बताया नहीं आपको। आपको पता है जब मामा और हारिस भाई मार्केट से वापस आए ना तो बहुत सारे तौलिए, अगरबत्ती और नलकों के पाइप वगैरह वो लेकर आए थे, लेकिन उन सब चीज़ों के अलावा ये कप भी लेकर आए थे। और मामा ने कहा कि ये एक बहुत ही बेचारे से आदमी ज़मीन पर बैठकर कप बेच रहे थे, और उन्होंने कहा कि बाजी मुझसे ये कप ख़रीद लो, मैं काफ़ी अरसे से यहाँ पर बेच रहा हूँ ये कप, लेकिन मुझसे कोई नहीं ख़रीदता। मैं पिछले 2-4 साल से मेहनत कर रहा हूँ, मुझे अपने बच्चों का पेट भरना है, मुझे घर का किराया देना है, और आप बेशक मार्केट जाकर पता कर लो, ये कप आपको वहाँ से बहुत महंगे मिलेंगे, मैं बहुत सस्ते दे रहा हूँ। तो खैर मामा और हारिस भाई ने कप ख़रीद लिए थे क्योंकि इनकी क्वालिटी तो अच्छी थी। तो खैर इसी के साथ मेरी आज की वीडियो होती है क्लोज। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज सब सबर करा सारा खबर और खुदा हाफिज़।